क्या आप जानते हैं लंदन में महिला के हिप्स यानी कि नितंब दिखाने का शो ऑर्गेनाइज किया जाता था। बात है 1789 की, जब साउथ अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न केप में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम सारा बाटमैन रखा जाता है। जब वो 2 साल की हुई तो उनकी माता का देहांत हो गया और उसके 2 साल बाद पिता का देहांत हो जाता है। सारा खोए खोए समुदाय से ताल्लुक रखती थी। बता दें कि इस समुदाय के लोगों को ब्लैक अफ्रीकन कहा जाता है। उस समय रंग को लेकर काफ़ी भेदभाव था और ब्लैक अफ्रीकन लोगों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही भेदभाव किया जाता था। सारा काफ़ी गरीब परिवार से थी। माता-पिता के निधन के बाद वो अनाथ हो गई थी, इसलिए अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच सारा एक डच सिपाही हेड्रिक वैन जोंग से मिलती हैं और उनके साथ उनका अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन बच्चों की किसी कारण मृत्यु हो जाती है। बाद में हेड्रिक से भी सारा का रिलेशन तब टूट जाता है जब हेड्रिक का पोस्टिंग कहीं और हो जाता है। जैसा कि उस समय साउथ अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम था, साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का राज था। उन्हीं में से एक अंग्रेज अलेक्जेंडर डनलप ने जब सारा को पहली बार देखा तो उसके मन में एक ख्याल आता है। अलेक्जेंडर ने सोचा क्यों ना सारा को लंदन ले जाया जाए, वहाँ जाकर सारा के शो ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि उन्हें काफ़ी मुनाफा हो सकेगा। क्योंकि किसी बीमारी के चलते सारा का शरीर लोगों के शरीर से काफ़ी अलग था। उसके हिप्स का पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसके पूरे शरीर की तुलना में उसका हिप्स काफ़ी बड़ा दिखता था। और इसी सोच के साथ डनलप हेड्रिक सीजार नाम के दूसरे अंग्रेज के साथ मिलकर 1810 में सारा को लंदन ले जाता है। दरअसल लंदन में लोगों के मनोरंजन के लिए अक्सर इस तरह के शो का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता था, जहां अजीबोगरीब शरीर वाले लोग अपना परफॉर्मेंस देते थे। ऐसे में जब लोगों को पता चला कि अफ्रीका से एक ऐसी महिला लंदन आई है जिसके नितंब काफ़ी बड़े हैं, तो लोगों ने उसके शो के लिए टिकट खरीदना शुरू कर दिया। ये एक सर्कस था जिसमें सारा बाटमैन का शो था, जिसका नाम हॉटेनटॉट वीनस रखा गया। 1810 में लंदन में हॉटेनटॉट वीनस नाम के ये शो बहुत फेमस हो गया, जिसमें सारा को लगभग लोगों के सामने नेकेड दिखाया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका हिप्स का हिस्सा काफ़ी बड़ा था। लोग टिकट लेते, सारा को देखने आते, उसका मजाक बनाते और एंजॉय करते। ये शो धड़ल्ले से चलता रहा, पर फिर कुछ सोशल वर्कर्स ने इस शो के ऑर्गेनाइजर डनलप पर सारा को बंदी बनाने और उनसे उनकी मर्जी के विरुद्ध अपमानजनक कार्य कराने का आरोप लगाया और लोकल कोर्ट में केस कर दिया। फिर सुनवाई में सारा ने ऑर्गेनाइजर के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जबकि ये कहा कि उस शो में उनको पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं दिए जाते। कोर्ट अलेक्जेंडर डनलप पर फाइन लगाती है और उसको रिहा कर देती है। इसके अलावा इसी समय इंग्लैंड में स्लेव सिस्टम पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसीलिए अलेक्जेंडर डनलप सारा को फ्रांस ले जाता है और वहाँ एक जानवरों का सर्कस दिखाने वाले को बेचकर भाग जाता है। और ये सर्कस ऑर्गेनाइजर भी फ्रांस के पेरिस में अपने सर्कस में सारा के हिप्स दिखाने का शो ऑर्गेनाइज करने लगा, जिसमें सारा को जानवरों की तरह चैन से बांधकर लगभग अर्धनग्न हालत में पेश किया जाता था। और लंदन की ही तरह यह शो भी बहुत फेमस हुआ। सारा को देखने के लिए लोग बहुत दूर से आने लगे। न्यूज़पेपर में उनकी तरह तरह की तस्वीरें छपने लगी, उनके कार्टून भी छपने लगे, जिसमें उसके नितंबों को बड़ा दिखाने के लिए अलग अलग वस्तु के साथ उनका पोज दिया जाता था। बात यहीं तक सीमित नहीं रहती है। इस शो के बाद सारा को कुछ प्राइवेट पार्टीज में भी ले जाया जाता था, जहां लोगों को उसको छूने की भी इजाज़त थी। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ उसके साथ कितनी बर्बरता की जाती होगी। और इन सब क्रूर घटनाओं की वजह से उनको डिप्रेशन हो गया। सारा डिप्रेशन में होने की वजह से सिर्फ 26 साल की एज में उनकी मृत्यु हो जाती है। बदनसीबी और बर्बरता का अभी अंत नहीं हुआ था। इस कहानी में जॉर्ज क्यूवियर नाम के साइंटिस्ट की एंट्री होती है। क्यूवियर ने नस्लीय विकास पर अपने सिद्धांतों के अनुसार सारा के अवशेषों की तुलना बंदर जैसे लक्षणों से की थी। क्यूवियर ने उनके छोटे कानों की तुलना ओरंगुटन से की थी और उनके जीवित होने पर उनकी जीवंतता की तुलना बंदर की फुर्ती से की थी। क्यूवियर वैज्ञानिकों के एक आंदोलन का हिस्सा थे, जिसका लक्ष्य था व्हाइट यूरोपीय लोगों को टॉप पर रखना और टॉप पर रखते हुए उस
नस्लों के पदानुक्रम के आधार पर ब्लैक लोगों को नीचा दिखाना था। इसीलिए क्यूवियर ने सारा की मौत के बाद भी उनके नितंबों को काटकर शरीर से अलग कर दिया। फिर लोगों के प्रदर्शन के लिए एक म्यूजियम जिसका नाम है पेरिस म्यूजियम ऑफ मैन, उसमें रख दिया। साथ ही सारा के प्राइवेट पार्ट्स को भी अलग करके इसी तरह रख दिया गया, क्योंकि उनके शरीर के अंग सामान्य से ज़्यादा बड़े थे। इसके अलावा सारा के शरीर का एक प्लास्टर कास्ट भी तैयार किया गया था, जो कि उसी म्यूजियम में रखा गया था। लोगों के अंदर सारा के शरीर के अंगों को देखने का इतना क्रेज था कि भारी संख्या में लोग म्यूजियम में भी आने लगे। अब 1815 में सारा की मृत्यु हुई थी, जब वो सिर्फ 26 साल की थी। अब 1815 से लेकर 1974 तक फ्रांस के म्यूजियम में उन्हें लगाए रखा गया, उनके शरीर के अंगों को, उनके प्लास्टर कास्ट को। 1974 में जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने फ्रांस से कहा कि वे सारा के शरीर के अवशेषों को अफ्रीका लौटा दें। पहले तो फ्रांस इसके लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन नेल्सन मंडेला ने दबाव बनाया। नेल्सन मंडेला के दबाव के बाद फ्रांस राजी हो गया। फिर मार्च 2002 में सारा बार्टमैन के अवशेषों को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके जन्म स्थान ईस्टर्न केप में दफना दिया गया। यानी मरने के 187 साल बाद सारा बार्टमैन को कफन नसीब हुआ। सारा की टोटल 26 साल की जिंदगी में उन्हें कभी कोई सुकून नहीं मिला था। उनकी पूरी जिंदगी जिल्लत भरी ही थी, और मरने के 187 साल बाद तक उनको जिल्लत सहना पड़ा था। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।